मैं आता हूं पीके दास साहब आपके पास। आपने रावत साहब की बात सुनी। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल तो उठते रहे हैं, पर आप उसकी कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित हैं। बल्कि यहां तक सवाल उठे हैं कि 3 स्टेट्स के चुनाव थे अभी, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे 20, 22, 25, 28 लाख के वोटर लिस्ट है, और एक चुनाव 16 को होता है और दो 27 को होते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी प्रॉब्लम नहीं थी। यहां भी गैप कहीं ना कहीं राजनीतिक सहूलियत के लिए रखे जाते हैं, ताकि प्रचार प्रसार के लिए उनको समय मिल सके। यहीं से सवाल उठते हैं, यहीं से मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं। तो क्या इन हालात में इलेक्शन कमीशन की प्रणालियों में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन किया है, वो कितना उचित है, और क्या उससे संभावित जो उसके अंदर सुधार हो सकते हैं वो हो पाएंगे? आपकी टिप्पणी दास साहब। थैंक यू दिनेश जी। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को एक जैसे रावत साहब बोल रहे थे, एक दिन पहले हमारा जब गणतंत्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, उसका एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई किया गया। दैट इज जनवरी 25th जनवरी 1950। सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस दैट इलेक्शन कमीशन वुड प्ले। और हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सभ्य सब सब कितना इलेक्शन कमीशन को इम्पोर्टेंस दिए, इससे साबित होता है। बिकॉज दिस इज ए इम्पार्शियल जज। द इम्पार्शियलिटी ऑफ द बॉडी काफी माने रहता है इसका। अगर वो इम्पार्शियल ना रहे तो होल इलेक्शन प्रोसेस, पीपल विल रेज सेवरल क्वेश्चंस। लोगों का मन में बहुत संदेह होगा कि इनका एक्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लिए गणतंत्र का, जैसे राउत साहब बोल रहे थे, गणतंत्र का काफी गुरुत्वपूर्ण है, इसीलिए कि हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे देखेंगे, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, सेम टाइम दे हैड आल्सो डेमोक्रेसी एंड सेम इलेक्शन कमीशन। एंड थोड़ा आगे ऊपर जाइए अफगानिस्तान, और थोड़ा ऊपर जाइए चाइना, और थोड़ा नीचे आइए म्यांमार, और नीचे बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो ये जियोपॉलिटिकल स्थिति अगर देखेंगे, और जैसे हमारा जब निर्णय लिया गया कि ये गणतंत्र होगा, कई सवाल उठाता उस समय, कई टिप्पणियां भी हुई थी कि क्या डेमोक्रेसी यहाँ सस्टेन करेगा। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि डेमोक्रेसी, इंडिया का डेमोक्रेसी हो रहा है। उस स्थिति में इलेक्शन कमीशन एक बहुत इम्पोर्टेंट काम भी किए हैं, और वो इलेक्शन को सही हिसाब से कंडक्ट किया है। और इसीलिए इलेक्शन अब तक जो भी इलेक्शन हुआ है, लोगों का काफी हद तक फेथ है, और उसका ऊपर कभी कभी सवाल उठा है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ अभी ये सवाल उठता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक क्यों आना पड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट को वो वो टिप्पणी दिए कि जो लाइटनिंग स्पीड में अपॉइंटमेंट हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट में है लाइटनिंग स्पीड। सो वो कुछ सवाल उठता है कि क्या जरूरत था इसका। कोई प्रोसीजर ठीक सही हिसाब से हुआ कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ? सबको मालूम है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, आपको तो मालूम है, सबको मालूम है। बट वो उसका एटलीस्ट इट शुड लुक जस्टिफाइड, और लुक टू बी ऑल प्रोसीजर्स, ऑल प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। वो हुआ कि नहीं, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट का पास आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये तो सबका अभी स्वागत कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में ये कुछ बदलाव आएगा, और कोई निष्पक्ष लोग इसमें आएंगे। तो वो शायद कुछ उम्मीद अभी इन लोगों का मन में है। इसका मतलब है कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम था। जो ये जजमेंट को जब सब स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं था। तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? वो भी एक सवाल फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, इसको ठीक होगा कि नहीं। जैसे आप पूछ रहे थे, कई इशू वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, लाइक डिक्लेरेशन ऑफ डेट। कई पार्टी काम, मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल काम खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन डेट हो जाता है। पार्टी इन पावर कई प्रोजेक्ट
डिक्लेयर करना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है अनाउंस नहीं कर पाते, तो पार्टी इन पावर इनका ऊपर दबाव डालता है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। तो ये कई सवाल उठता है कि ये इलेक्शन कमीशन सही हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करता है कि नहीं करता है। जी। नाउ आज जो साहू साहब का एक आर्टिकल आया है, इसमें मैं पढ़ रहा था तो 2022 में इवन दी साउथ ब्लॉक का कोई कर्मकर्ता का मीटिंग में ऑनलाइन इलेक्शन कमिश्नर सब ज्वाइन किए, उस टाइम में उसका कंट्रोवर्सी भी आया था। तो क्वेश्चन इज, इंडिपेंडेंस कैसे रहेगा? ओनली यू शुड नॉट लुक, यू शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, यू शुड लुक इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कि नहीं, आपका सारे जो फाइनेंशियल खर्चा जरूरत है वो सब मिलता है कि नहीं सही हिसाब से ना, आपको जाके फिर रोटी बेलना पड़ता है वहां पे गवर्नमेंट का पास। तो वो सब चीज देखना पड़ेगा। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो वो चीज उसको देना पड़ेगा जो भी फाइनेंस जरूरत है। सेकेंड इज द फोर्स। अनदर प्रॉब्लम रहता है, फोर्स तो इलेक्शन कमीशन का पास नहीं रहता है, गवर्नमेंट का पास रहता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फोर्स, सो दैट दैट आल्सो डिटरमिन्स द इलेक्शन, कैसे होगा, कितना फेज में होगा, कौन सा डेट में होगा। तो वो चीज भी वो देखना पड़ेगा कि वो सही हिसाब से इनको अवेलेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। और थर्ड इज वेदर दी जो इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं बने हैं, तो वेदर दे हैव ए लीगल बैकग्राउंड, बिकॉज कई केस में अब डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग में वो जज होके बैठते हैं, तो कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, द रूल ऑफ लॉ, द नेचुरल जस्टिस, ऑल दोस प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है, हैज टू बी कोर्ट प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। So whether that qualification or whether that efficiency और exposure है कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट माने रहता है, क्योंकि वो जो ऑर्डर विल बी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अभी जो पार्टी सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल्स जो ऑर्डर दिए हैं इलेक्शन कमीशन, that that has for last 5 days इलेक्शन the whole constitutional bench of सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहे हैं इसका ऊपर कि वेदर ये ऑर्डर जस्ट एंड फेयर है कि नहीं। तो ये सब चीज अगर वो ऑर्डर में अगर कहीं लैंग्वेज भी गलत होगा, कहीं कुछ भी थोड़ा प्रोसीजर अगर केस लॉ फॉलो नहीं हुआ होगा, अगर ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं आया, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दीज आर ऑल जस्टिसेबल ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आर क्वासाई जुडिशियल ऑर्डर्स, दीज आर जस्टिशियबल, इट विल गो टू कोर्ट, जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए सारे चीज देख के वेदर the members of the commission they have that exposure, जो लॉ के हिसाब से कुछ एक्सपोजर कहीं उनका कहीं एक्सपीरियंस हुआ एक्सपोजर है कि नहीं, वो सब चीज काफी। जैसे आप एक किसी को रेस में लगाते हो, एक घोड़ा का अगर पाँव खराब है और उसको जो जिसका पाँव ठीक है इसका साथ रेस में लगाते हो, तो वो दौड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि इनका जो सारे तरफ से, चारों तरफ से, तब जाके ये हो पाएगा। तो ये जजमेंट अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट, बट उसका साथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस कुछ है कि नहीं, क्या कुछ फॉलो किया जा रहा है कि क्या नहीं, ये सब चीज देखना पड़ेगा। ये मेरा मत है। थैंक यू। इस बीच रावत साहब हमारे साथ थे, उनकी समय की बाध्यता थी तो उन्हें कहीं जाना था, पहले ही उन्हें बता दिया था कि थोड़े समय के लिए आए, तो उनका शुक्रिया है। इससे पहले कि मैं साहू जी के पास आऊं, मैं केवी प्रसाद जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने दोनों विद्वानों की बात सुनी,